गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने आज आपको टेलीग्राम पर 3 ट्रेड दिए थे और तीनों में ही हमारा टारगेट आ गया था। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पर आज पहले कॉल की बात करें तो उसके लिए मैं आई एम सॉरी दोस्तों कि मैं आपको गलती से 187 की जगह पर 287 लिख दिया था। तो उसे मैं अभी अभी ही ठीक कर पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी चेक करने के लिए बैठा तो मैं देखा कि 187 की जगह वो 287 लिखा गया था, जहाँ पर हमने 42,600 के पुट में बाय किया था। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे थे, अगर आपने ट्रेड नहीं लिया था तो कोई बात नहीं, हमने बाकी 2 ट्रेड में अपने टारगेट को अचीव किया था और अच्छे खासे प्रॉफिट बनाया था दोस्तों। तो आज के जैसे कि हम तीनों ट्रेड की बात करें तो हम 42,600 के पुट और 18,350 के सी यानी निफ्टी में और 42,500 के कॉल में हमने अपने टारगेट को अचीव किया था। यहाँ पर जो हमने लास्ट ट्रेड लिया था 42,500 के कॉल में, तो 60 से 70 के बीच में हमारा बाइंग था और 110 से 180 तक का हमारा टारगेट था, जो कि हमारा एक टारगेट अचीव हुआ था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रॉफिटेबल डे रहा होगा आप लोगों का आज। दोस्तों मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने आपका यूट्यूब कम्युनिटी बना लिया है, तो आप वहाँ पर भी आप लाइव जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या पोस्ट किया है नहीं किया है। जैसा कि हमने आज से ही शुरू किया है कि आप लॉस रख किए हैं आज या प्रॉफिट किए हैं या नो ट्रेडिंग डे रहा आपका, तो आप उसमें अपना पोल में आप भाग ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही कल के लिए हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है वन डे का टाइम फ्रेम में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कल हमारा आखिरी सेशन बच रहा है इस हफ्ते का और आज एक्सपायरी था, तो अच्छे खासे वोलेटाइल डे रहा आज। तो दोस्तों अगर मार्केट के कल की ज़्यादा देर ना करते हुए तो एनालिसिस शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डेली कैंडल पर देखें तो यहाँ पर से आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर एक हमारा अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हमारा 41,550 से लेकर के 40,870 तक का हमारा एक अच्छा सा कंसोलिडेशन रहा था। उसके बाद हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट के बाद एक बड़ा सा गैप अप दिया है दोस्तों, और यहाँ से लगातार ही मोमेंटम किए जा रहा है हमारा मार्केट। तो जैसा कि हम यहाँ पर सोच सकते हैं यहाँ पर कि इस गैप को फिल कर सकता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर जा चुका है, तो हम यहाँ पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि यहाँ पर चाहे तो कंसोलिडेट कर सके या फिर एक पुल बैक ले सके नीचे की ओर। तो चलिए हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है EMA। इसे मैं अभी बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए इंडिकेटर का सही यूज वही लोग कर सकते हैं जिनको प्राइस एक्शन का अच्छे से नॉलेज हो। तो जब तक कि आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज ना हो तो आप इंडिकेटर को भी बढ़िया से यूज नहीं कर सकते हैं। आपको उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब तक कि आप प्राइस एक्शन को जानते नहीं हो। तब तक कि आपको कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि ये इंडिकेटर कितना काम कर रहा है कितना काम नहीं कर रहा है। तो चलिए कल के लिए मार्केट एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट कैंडल पे सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जोन यहाँ पर हम बना लेंगे। सबसे पहले ये हमारा आज का हाई है, यहाँ पर से हम एक जोन बना लेते हैं। एक मिनट, कुछ दिक्कत है यहाँ पर हम एक जोन बना लेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का। ये रहा हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, और हम अगर नीचे का देखें तो यहाँ से ये रहा हमारा नीचे का लेवल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये 50 मिनट के कैंडल पे हमने एक जोन बना लिया है। अब आप का जो कल का ट्रेड होगा वो इसी के बेसिस पर होगा कि कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होता है। अगर देखा जाए, एक मिनट मैं अभी देख कर बता देता हूँ आपको।
दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको अगर आवाज़ अगर साफ़ ना जा रहा हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अभी कोशिश करूँगा कि मैं उसे ठीक कर पाऊँ। एक मिनट ये देख लेते हैं एकदम। तो जैसा कि अगर हम देखें SGX निफ्टी अभी फ्लैट ही ट्रेड हो रहा है, तो हम ये सोच सकते हैं कि कल मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग हो। तो ये हमारा कल के लिए फ्लैट रेंज हो जाएगा। ये हमारा कल के लिए फ्लैट रेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर मैं कल बाइंग लेवल पर नहीं जाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर से कल आपको ब्रेकआउट देता हो तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में। ये ध्यान रखें इस बात को कि अगर आप यहाँ से अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता हो तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर आपका नीचे में ब्रेकडाउन देता हो तो आप फुल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी 15 मिनट कैंडल यहाँ से नीचे अगर दे तो आपका यहाँ पर नीचे से जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टारगेट लेंगे, यहाँ तक का आप ले सकते हैं 42,300 का, लेकिन ये काफ़ी छोटा हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट मैं इसका कलर बदल देता हूँ, थोड़ा सा कलर ये रखता है, थोड़ा सा ये रखता है, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा टारगेट हमारा। फिर भी ये टारगेट वो बन रहा है, लेकिन अब फिर भी आप इसे रखे ही, थोड़ा सा आपको सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। और जो हमारा मेन टारगेट होगा वो कल के लिए वो इस जून तक का हमारा मेन टारगेट होगा दोस्तों। कल अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता हो, या तो क्लोजिंग देने के बाद आप बाय कर सकते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे, इस तरह से कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप रिटेस्ट पे भी सेल कर सकते हो दोस्तों, सेल कर सकते हैं आप। एक मिनट इसे डिलीट कर देता है। तो ये हमारा नीचे का 2 टारगेट हो रखा है। अगर यहाँ से अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे तो हम सीधे से यहाँ पर हमारा जो ऊपर का टारगेट होगा वो सीधी ये टारगेट होगा दोस्तों हमारा। यहाँ पर कल के लिए जो हमारा टारगेट होगा 42,800 तक का हमारा टारगेट होगा दोस्तों। अगर ऊपर तक का ब्रेकआउट देता हो तो 15 मिनट कैंडल पे बैंक निफ्टी, और अगर नीचे का दे तो हम यहाँ पर ये पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर बीच में हल्का सा सपोर्ट है थोड़ा सा, जो कि आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो आप ऐसा करेंगे यहाँ पर रिटेस्ट पे भी बाय कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देने के बाद। और जो आपका यहाँ पर मेन टारगेट होगा 42,130 या 40 का जो भी होगा, और यहाँ पर से जो आपका उससे नीचे का टारगेट होगा वो आपका होगा हाँ यही होगा आपका, ये रहा आपका टारगेट, ये रहेगा 41,996 यानी 42,000 तक का आपका नीचे का टारगेट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा 200 मूविंग एवरेज भी यहीं पे आ रहा है, 42,000 पे आ रहा है। तो आप यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता हो तो आप डायरेक्ट सेल करें, या फिर आप रिटेस्ट पे सेल करें और यहाँ तक का टारगेट लें, या फिर यहाँ तक का। तो चलिए, और एक बात और दोस्तों, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल करके इसी के अंदर अगर कोई ट्रेड
इसी रेंज में अगर मार्केट ट्रेड करता रहे तो आप कोई भी सा भी एक छोटा टाइम फ्रेम पे जाएं, और अगर आपको इस बीच में, 1 मिनट टाइम फ्रेम खोलने दीजिए, चार्ट खोलने दीजिए, अगर इस बीच में आपको देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि अगर कल फ्लैट खुलता हो तो यहीं पर आपको कोई ना कोई पैटर्न के साथ या कोई कैंडल के साथ आपको ट्रेड भी ले सकते हैं। सपोर्ट पर अगर आप बाय करना जानते हो तो आप कोई भी पैटर्न देखकर या फिर कोई कैंडल देखकर आप बाय कर सकते हो, या फिर अगर रेसिस्टेंस पे पहुंचता हो तो आप कोई भी कैंडल या प्राइस एक्शन के साथ सेल भी कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर इस फ्लैट रेंज के बीच में मार्केट ओपनिंग होता हो तब। तो चलिए, हमारा बैंक निफ्टी का हो चुका है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी का भी। अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में हमें ज़रूर पूछें। तो हम यहाँ पर निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का यहाँ थोड़ा मामला क्लियर नहीं है दोस्तों। निफ्टी का जो कल का होगा हमारा, ये हमारा ऊपर का रेसिस्टेंस होगा दोस्तों, 18,404 से ले करके रेंज ही मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा रेंज होगा कल का दोस्तों, बैंक निफ्टी में हमारा ये ऊपर का रेंज होगा, और जो हमारा नीचे का होगा वो यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। ये हमारा फ्लैट रेंज हो गया दोस्तों निफ्टी में ये हमारा फ्लैट रेंज हो गया। ये हमारा फ्लैट रेंज हो गया दोस्तों। अगर हम इसमें कोई अपसाइड का ट्रेड लेते हो निफ्टी में तो हम इस रेंज के ऊपर ही लेंगे। 18,438 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही, कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता हो उसके बाद ही हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लेंगे, या फिर आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हो। रेसिस्टेंस पे तो आप कभी कल बिल्कुल ही मत लेना। रेसिस्टेंस के ऊपर जब ब्रेक करे बिल्कुल प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तभी आप निफ्टी में कोई ट्रेड लेना दोस्तों। अगर आप सेल करना चाहें तो यहाँ पर आप इसके नीचे अगर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता हो तो आप सेल कर सकते हैं, पर वो भी हाफ क्वांटिटी में ही करें, या फिर आप फुल क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक का होगा, फर्स्ट टारगेट, और जो आपका दूसरा टारगेट होगा, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप अप खुला था दोस्तों। तो ये कल गैप भरने का भी कोशिश कर सकता है कल निफ्टी। तो आप यहाँ पर जो कल का 2 टारगेट मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आप 2 टारगेट के साथ यहाँ पर कल निफ्टी में काम कर सकते हैं। चाहे तो आप उससे नीचे का भी टारगेट ले सकते हैं, अगर मार्केट उस हिसाब से काम करे तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं 18,120। ये मैं जो आपको लेवल दे रहा हूँ, ये मैं इस बेसिस पे आपको दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप स्विंग देख सकते हैं, यहाँ पर से मार्केट पॉज लिया, यहाँ पर से स्विंग लिया, यानी कि ये सपोर्ट का काम करेगा अब। तो अब यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, अब यहाँ पर जब ये आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार और फिर से सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। तो आप इस लेवल को अकॉर्डिंगली ही काम करें। यहाँ पर अगर मान लिया जाए, अगर प्राइस अगर स्लो हो जाता हो, मूवमेंट अगर स्लो है, तो आप अपने ट्रेड को काट भी सकते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस को छोटा करके आप अपने टारगेट की ओर ट्रेड को ले जा सकते हैं। तो अगर आप सेल करें कल निफ्टी में तो आप ये 2 टारगेट के लिए सेल करें, 18,200 और 18,120। ये आपका बीच में एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा 18,285 का। ध्यान रखें जब 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देता हो 18,323 या 20 के नीचे, तभी आप ये ट्रेड लें। और ये आपका फ्लैट रेंज होगा दोस्तों। ये पूरा आपका एरिया जो है ये फ्लैट रेंज ही होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का। एक मिनट, ये जो आपका
एरिया होगा, फ्लैट रेंज होगा आपका दोस्तों, ये यहाँ से 18,440 से लेकर के 18,300, ये 120 पॉइंट का आपका फ्लैट रेंज होगा दोस्तों, ये पूरा एरिया। तो आप यहाँ पर चाहें तो अगर आप मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग देता हो तो आप यहाँ पर किसी प्राइस एक्शन के साथ या फिर कोई कैंडल के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कहाँ पर सेलिंग करने का, तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए, कल के लिए हमारा यही मार्केट एनालिसिस था दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड नाइट दोस्तों।